हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की एनर्जीज जो आपके पर्सन है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, स्पेशली उनके लिए है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। एंड कैप्रिकॉर्न्स का एक कार्ड आ गया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, लेट्स सी व्हाट डज योर पर्सन थिंक अबाउट यू राइट नाउ। लेट्स शफल 3 कार्ड्स एंड ओके, ये स्पेशली नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ओके, आई थिंक आपके जो पर्सन है वो मोर फोकस्ड हैं टूवर्ड्स मनी, या फिर बहुत जल्दी इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है या आ चुकी है। तो अब ये उस समय को सोच रहे हैं जब आप लोग अलग हो गए थे, या इंडिसाइसिव थॉट्स जो आ गए हो। 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो या आई थिंक इस पर्सन को समझ आ रहा है कि जब तक मनी नहीं थी या मनी का साधन नहीं था, तब आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, मेजर इशू था। लेकिन अब जो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, जिस तरीके से हुई थी, अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने कितना ज़्यादा इमोशंस में डिफरेंस रखा है, आपको समझने की कोशिश नहीं रखी है, फीलिंग्स को इनडिसाइसिव रखा है और कहीं ना कहीं वॉक ऑफ कर लिया है, या फिर आपने वॉक ऑफ करा, आप चले गए इस कनेक्शन से। एंड जहाँ पर एक फ़ैसला ही नहीं ले पाया करना है क्या नहीं करना है, तो एक लेट गो वाली मूव ऑन सिचुएशन दिख रही है, जहाँ पर ये उस पल को याद कर रहे हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी। येस, एंड आई थिंक ये बेसिकली मनी को लेके है। एंड आई थिंक आपके पार्टनर जो हैं अब एक नई शुरुआत करेंगे इस लड़ाई के बाद। एक फीलिंग्स जो है वो चेंज होती हुई दिख रही है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड द वर्ल्ड आया है। यस, एंड यहाँ पर दिख रहा है कि चेंजेस ऑफ थॉट्स हो रहे हैं। अब ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझना चाहते हैं, आपको आपको जानना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई हो, अब एक फैमिली देखते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ के ही कुछ अच्छा हो सकता है, फ्यूचर देख सकते हैं। एंड द वर्ल्ड, सो अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और कंप्लीट चेंजेस हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप, या फिर शुरुआत हो चुकी है। जो नेगेटिव एस्पेक्ट थे, नेगेटिव माइंडसेट था, या बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ परेशानियाँ जो भी था, अब वो चीज़ें चेंज हो गई है। उनको ख़त्म करके एक नई साइकिल शुरू हो रही है, जहाँ पर आपको एक कंप्लीशन मानते हैं, विश फुलफिलमेंट मांगते हैं, आपको हैप्पीनेस मानते हैं। वाओ! सो आपके साथ एक नई अप्रोच करके अपनी आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ये जानते हैं कि आप भी इनसे उतना ही अट्रैक्टेड हो, रहना चाहते हो, फैमिली चाहते हो। यस, काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट होता हुआ दिख रहा है इस पर्सन का। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। और कहीं न कहीं इस रिश्ते में बहुत बहुत मेजर डिफरेंसेस आ चुके थे, जहाँ पर कहीं एक स्टेट आ चुका था कि हमें इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लेना चाहिए या आगे बढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिचुएशन आ चुकी हुई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब ये सब चीज़ें चेंज हो रही है, उनके माइंड में भी, आपके माइंड में भी। एंड एक नई अप्रोच आ सकती है। अगर आपके पर्सन ही आपको एंडिंग देकर गए हैं, ठीक है, लड़ाई करके गए हैं, तो यहीं से एक अप्रोच आ सकती है इनकी साइड से। क्योंकि इनका जो माइंड है, जिस तरीके की सोच अब ये रख रहे हैं, चेंज होते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स। इन कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं इन चारों पांचों कार्ड्स को। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है?
जैसे कि मैंने बताया था कि अपने काफ़ी ज़्यादा पिछली वीडियोस में बताया था कि अपने सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिपेंडेंस में सोचना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी आ रही है, सोचना चाह रहे हैं। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि अब आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा हम्बलनेस एंड केयरिंग इनके दिल दिमाग में आ चुकी है। ये आपको बोले या ना बोले, पर एक लाइटर एनर्जीज़ में ये आ रहे हैं। एंड ये रेजोनेट हर कैप्रिकॉन से, मकर राशि वालों से नहीं करेगी, इसलिए नहीं होती है तो स्किप कर देना आप, ठीक है। यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनको पता है कि फाइनेंशियली या बहुत सिचुएशन में बहुत चैलेंजेस आए हैं, इन्हें पता है कंपटीशन बहुत मिला है या कंट्रोल बहुत रखा है इन्होंने हर चीज़ में, कभी किसी की नहीं सुनी है। इसी वजह से अब ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो डिसीजंस थे, लाइफ डिसीजंस थे, वो कितने गलत थे। अब ये उस स्टेट में आ गया कि अंडरस्टैंडिंग टर्म आई कैन से। 5 ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइंग 4 ऑफ कप्स। गलत करा है, कुछ नहीं करा है, सही करा है, गलत करा है, इन सब चीज़ों का एक एक डिसीजन ले रहे हैं। एंड अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हुए, शांति की तरफ जाते हुए एक सोचना चाह रहे हैं कि अब जो मैं डिसीजन लूँ, क्या वो डिसीजन सही होंगे, क्या वो रिस्की डिसीजन तो नहीं होंगे, क्योंकि पहले भी डिसीजन लिया वो गलत हुए हैं। तो क्या अब मुझे बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना चाहिए, हर एस्पेक्ट देखने चाहिए। मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जीज में आ चुके हैं गाइस। 2 ऑफ कप्स। ओके, द एम्प्रेस। जहाँ ये बहुत कंफ्यूज थे आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, अपनी लाइफ में डिसीजंस को लेके कंफ्यूज थे, वहीं अब ये समझ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। एक्शन नहीं ले पा रहे थे तो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो इस समय अगर आप सोचो ये एक्शन लेंगे, तो देखो कंफ्यूजिंग स्टेट में है, क्योंकि अभी इन्हें खुद ही समझना है इनके एक्शंस को, काफ़ी चीज़ों को खुद ही समझना चाहते हैं। तो बोला जा रहा है 3 नंबर वीनस साइन, एंड ये वीनस रेट्रोग्रेड का ही एनर्जीज है। तो अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बात बिल्कुल नहीं हो रही, तो इनका रिटर्न आ सकता है। एंड आपको बोला भी जा रहा है कि आप कुछ भी करना जो आप कर सकते हैं, आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप कुछ भी करना जो आप कर सकते हो, आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपके लिए अच्छे के लिए होंगे, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कन्फ्यूजन चल रही हो पैसों के मामलों में या डिसीजंस लेने के टाइम में, है ना, यहाँ देखा था हमने। तो अब ये आइडियाज़ ला रहे हैं, फ्री स्पिरिट बनना चाह रहे हैं, अपने अंदर कोई बर्डन नहीं चाहते हैं, न्यूज़ ला रहे हैं, नए तरीके, एंड कहीं तरीके से अपने आप को रोकना नहीं चाह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ पॉजिटिविटी की तरफ आपके पर्सन, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, पता नहीं चल रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये बहुत पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन मुझे। 6 ऑफ सोर्ड्स। Nine of Pentacles. Even if you have guys let go the situation, ठीक है, still I can see कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा abundance आने वाली है। इन्हें कुछ ट्रॉमा, कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेगी, एंड जैसे ही लेट गो करेंगे, अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे, वहीं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है जो बता रहा है कि सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जा रहे हैं, इनकी तरफ बहुत जल्दी अच्छे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। रिवॉर्ड्स के मतलब कह सकते हैं कि गुड लक आ रहा है, मनी आ सकती है, लग्जरी आ सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है। बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ एंगर इश्यूज़ हैं, कुछ ट्रॉमा है, नेगेटिव माइंडसेट है, जिसको पीछे छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड ये प्रोसेस में ये हैं जहाँ ये अपने माइंडसेट को, नेगेटिव माइंडसेट को पीछे छोड़ रहे हैं। आई थिंक इनका हार्ट ब्रेक था, मे बी इनके पास्ट में कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर इनको हार्ट ब्रेक मिला था, इन्हें खुद को हील करना था, ठीक करना था, कोई लॉस है जिसको ये बार बार याद करते रहते हैं, जो इनके लिए ठीक नहीं है, अपसेट कर देते हैं, खुद को कंफ्यूजिंग स्टेट में कर देते हैं, बहुत पेन होता है इन्हें। तो उनसे इनको हील होना है। जैसे ही उस चीज़ से हील होंगे, ट्रुथ में आएंगे, वहीं इनको अबंडेंस मिलने वाली है। एक नई अप्रोच इन्हें रखनी पड़ेगी, आई थिंक आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट, सिटी
से जाएंगे तो बहुत अच्छी अप्रोचेस मिलेंगी। ठीक है, आपके लिए क्या फील, आपके लिए यही फील कर रहे हैं ये, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जीज में देखते हैं। वाह, आपके लिए तो बहुत प्यार है, फैमिली देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, एक ट्रू पर्सन देखते हैं आप में। यस, करियर फोकस्ड एनर्जीज, बहुत समझदार, ज़माने के साथ चलने वाले इंसान, ऐसा कुछ देखते हैं। पर इन्हें लगता है कि शायद आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे, इन्हें डर है कहीं ना कहीं कि आप छोड़ के चले जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। ओके गाइस, ये कुछ एनर्जीज हैं, बाकी कल रीडिंग करेंगे आपके लिए, ठीक है, अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।